अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सिमिशा और आप देख रहे हो मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमिशा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 के पहले पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के तमाम इम्पोर्टेंट सवाल जो मैंने निकाले थे, ये 12 सवाल थे। ठीक है, 12 सवालों की आउटलाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आउटलाइन लिखने का तरीका भी मैं बताऊंगी कि सवाल को कैसे शुरू करते हैं। पहली मेरी आउटलाइन थी अफलातून का नज़रिया इश्तराकियत। अगर आपके सामने ये सवाल आ जाता है तो आपने सबसे पहले सवाल लिखना है, सवाल लिखने के बाद जवाब लिखना है, उसके बाद लिखना है अहम नुकात। अहम नुकात के बाद ये डैश का निशान उर्दू में लाजमन लगाते होते हैं। उर्दू मीडियम वाले आप लोग ये सुन लें कि इस क्वेश्चन को शुरू शुरू करते हुए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि आप मैथ कर रहे होते हो तो मैथ में आपको ब्रैकेट्स लगानी होती है, बराबर के निशान लगाने होते हैं, इस तरह उनके भी मार्क्स होते हैं। इसी तरह उर्दू में भी लिखने के कुछ मार्क्स होते हैं। अहम निकात के बाद देखिए एंड पे मैंने एक निशान लगाया, फिर जो मेन हेडिंग्स होती हैं उसके सामने हुए 1 2 3 ये गिनती लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जब सब हेडिंग लिखते हैं तो ये मैथ वाली लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसकी भी कोई सब हेडिंग होगी तो ए बी सी लिखेंगे। ठीक है, ये 3 तरह की आप सब हेडिंग्स लिख सकते हो। पहले लिखना है हरफ़ आगाज़, नंबर 2 पे तारुफ अफलातून का, तीसरा अफलातून और नज़रिया इश्तराकियत। यानी कि अफलातून ने नज़रिया इश्तराकियत का पेश किया, इसने कब पेश किया, कौन सी बुक में पेश किया, इसके बारे में ये थोड़ा सा लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे नज़रिया इश्तराकियत क्या है, मतलब हम इसका थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, नज़रिया इश्तराकियत क्या होता है? नज़रिया इश्तराकियत जदीद दौर में कहा जाता तो जायदाद की मुश्तरक मलकियत होती है, लेकिन अफलातून ने इस नज़रिए को एक अपोज़िट तरीके से ही पेश किया, उसने कुछ और तरीके से पेश किया था। उसका आपने बताना है कि अफलातून ने कैसे उसको पेश किया। नज़रिया इश्तराकियत के असबाब क्या होते हैं? नफ्सियाती असबाब होता है या सियासी और इल्मी असबाब होता है। ठीक है, इसी तरह नज़रिया इश्तराकियत की इकसाम और कितनी उसने पेश किया, जायदाद के हवाले से किया है, ख़ानदान के हवाले से, 2 तरह से उसने पेश किया था। जायदाद के हवाले से नज़रिया इश्तराकियत उसने 5 नंबर में मैंने हेडिंग में दिया है। उसमें क्या पेश किया, उसने कहा था कि तमाम जो मतलब जायदाद होती है वो गवर्नमेंट के अंडर में होनी चाहिए। ठीक है, और मतलब उनके हवाले ना दी जाए, इस तरह का उसने ये नज़रिया पेश किया था। जायदाद के हवाले से अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग इसको थोड़ा-सा देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी देर हो गया उसको स्टडी किया हुआ, मैं जस्ट आउटलाइन रिवाइज़ कर रही थी। जायदाद का ख़ानदान की इश्तराकियत के हवाले से उसने कहा है। फिर जायदाद के नज़रिए पे तनकीद भी की गई है कि ये निफ्स कम्युनिज़म है, गैर फितरी कम्युनिज़म है, ग्रोही निज़ाम की तश्कील है, गुलामों का इखराज है, शख्सी आज़ादी का खात्मा, इंतहा पसंद नज़रिया है, ज़िंदगी की रंगारंगी का खात्मा हो जाता है, इक़्तिसादियात और सियासत में महंगी का फुकदान हो जाता है। फिर ख़ानदान का नज़रिया, अच्छा देखें, मैंने कम्युनिज़म का एक वर्ड यूज़ किया हुआ है। कम्युनिज़म लिखना है तो सारे से कम्युनिज़म लिखेंगे। नज़रिया इश्तराकियत लिखना है तो नज़रिया इश्तराकियत लिखेंगे, क्योंकि उर्दू में नज़रिया इश्तराकियत कहते हैं और इंग्लिश में इसे कम्युनिज़म कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ख़ानदान के नज़रिए पर जो तनकीद हुई थी उसके बारे में, ख़ानदानी इदारों का खात्मा हो जाता है, ख़ानदानी रिवायत का खात्मा हो जाता है, इंसान का बुलंद मुकाम की नफ़ी हो जाती है, रूहानी रिश्ते का खात्मा हो जाता है, बच्चों का गैर फितरी माहौल होता है, औरत और मर्द के मसावी हकूक़ हो जाते हैं। इसी तरह अरस्तू के अफलातून के जो नज़रिया इश्तराकियत था उस पर भी तनकीद की थी। किसने की थी? अरस्तू ने की थी। एंड पे हम लिखेंगे हासिल बहस। ठीक है, ये लिख के हम डैश लगाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे तफसीलन जवाब। फिर इस तमाम आउटलाइन को आप एक एक करके डिस्क्राइब करते जाएं, इंशाल्लाह आपको 40 से 50 नंबर ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, ये अफलातून के नज़रिए इश्तराकियत की पहली आउटलाइन थी, ये आप लोग देख सकते हो। अगर आपको इस तमाम की तस्वीरें वगैरह चाहिए तो आप मेरे फ़ेसबुक के पेज पर भी जाकर वहाँ पर मिल सकती है। ये मैं आपके सामने अब यही चीज़ अपने नोट्स में आपके सामने शेयर कर रही हूँ कि मैंने नोट्स कैसे बनाए या मैं सवाल कैसे अटैम्प्ट करती हूँ। अब मैंने आउटलाइन ख़त्म की है। यहाँ पे आउटलाइन के बाद मैंने लिखा है तफसीलन जवाब, हरफ़ आगाज़ इस तरह लिखा है, फिर उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, अफलातून का तारुफ लिखा है। मैं ये गोल दायरा ज़रूर बनाती हूँ। ठीक है, मेरी ये आदत है, मैं सवालों में भी बनाती हूँ। आपको कोई भी रोकता है, आप अपने तरीके से अपने पेपर्स हल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पेपर हल करने का यही तरीक़ेकार है कि मैं हर पेपर में गोल दायरे ज़रूर बना के उसमें जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आप एक पैराग्राफ में लिख रहे होते हो उसे नज़र नहीं आती, तो मैं ये साइड पर लाज़मन देती हूँ, मैं इस तरह साइड पर ज़रूर लिखती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये मैंने 2 कलर यूज़ किए हुए हैं, ब्लैक भी किया हुआ है, ब्लू भी किया हुआ है।
जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने मार्कर से लिखा हुआ है, हेडिंग्स को नज़रिए इश्तराकियत क्या है, ये पैराग्राफ लिखा है मैंने। फिर उसके बाद ये देखें मैंने नज़रिए इस तरह डबल अंडरलाइन किया हुआ है और ये सवाल को मैं इस तरह इसको लेके चल रही हूँ। फिर वही मैंने एग्ज़ाम देखें मैंने लिखा नंबर 1 नंबर 2 करके भी लिखा है, लेकिन फिर मैंने आउटलाइन गोल दायरा बना के उसको मैं ये इस तरीके से भी मैंने ये लिखा है नज़रिए इश्तराकियत की एग्ज़ाम। ये देखें आप नज़रिए इश्तराकियत के इसके हवाले से ये देखें मैंने लिखा है, ये पेपर शॉर्ट होने की वजह से मैंने इनके दरमियान में लाइनें नहीं छोड़ी हुई, लेकिन मैं हेडिंग के बाद एक लाइन ज़रूर छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं फिर पैराग्राफ स्टार्ट करती हूँ। ये देखें फिर मैंने अगला किस तरीके से इस सवाल को किया हुआ है। अब आप ये देखें कि मेरे ये 6 पेज आराम से ही हो गए हैं। ख़ानदान का ये मैंने गोल दायरा बनाया, फिर देखें ये मैंने गोल दायरा बना के किस तरीके से ये सर्कल के अंदर ये सवाल लिखा है। ये मैं सवाल पेपर में भी ऐसे ही लिख कर आई हूँ और मैं पेपर में भी इसी तरह लिखती हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन है मेरे पेपर इसकी, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने ये सारा किया हुआ है। अब आप कहते हो कि 25 नंबर का सवाल, ज़ाहिर बात है आपको इसमें से 25 नंबर का आप इतना लंबा लेंथी क्वेश्चंस याद करते हो, तैयार करते हो, जब आप पेपर में बैठते हो तो क्या होता है कि आपको ये 1 2 3 4 5 यानी कि ये 10 पेज हैं, आगे पीछे करके ये 10 पेजेज़ हैं। ठीक है, 10 पेजेज़ में से क्या होता है, जब हम लिख रहे होते हैं पेपर में टेंशन इतनी होती है, 20 नंबर का 20 मिनट होते हैं आपके, 25 मिनट होते हैं, 25 मिनट में आपने ये सवाल हल करना होता है। तब आपके ये 10-12 जो पेजेज़ आपने तैयार किए हैं, ये आराम से 12 से 14 पेजेज़ पे चला जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ लाइन छोड़ दूँगी, इन गोल दायरों को अलग-अलग पेजेज़ पे कर दूँगी, तो ये 12-15 पेजेज़ पे आराम से चला जाएगा सवाल। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आप ये सारे लेंथ को याद करोगे ना, ये मतलब माइंड में रखोगे, और जब लिखने लगोगे ना तो ये आराम से आपके 8 पेजेस पर कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन था, आउटलाइन थी, ये मैंने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया हुआ था जो मैंने आपके सामने किया है। इसी तरह मैं नेक्स्ट 12 के 12 वीडियोज़ को अपलोड करूँगी, आप देखें। अगर इनमें से कोई चीज़ पसंद आ रही हो आपको, इनमें से कोई आप चाहते हो कि इसमें से कुछ गलत है, वो मुझे बता सकते हो। और अगर कोई चेंजिंग करनी है किसी को आउटलाइन बनाने में या कुछ किसी में भी गड़बड़ है तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी सीनियर्स हैं, आप लोग भी इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। हर इंसान के अंदर गलतियाँ खामियाँ और होती हैं, तो आप लोग मेरी करेक्शन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग पूरी वीडियो देखें, पसंद करें, लाइक्स करें और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसके अलावा जितने सवालों के आपको चाहिए होंगे मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करती जाऊँगी। तमाम तस्वीरें आपको फ़ेसबुक पेजेस पर मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।